देखिए, गणित जो है ना, एक लाइन में कहे तो गणित मेरे दिल के पन्नों पर जी। दिल के पन्नों पर खुशियों का लाइन हो। दिल के पन्नों पर खुशियों का लाइन हो। लाइन हो। हम लोग से जुड़े हुए बच्चे ज़्यादातर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। तो हम उनसे कहेंगे कि बहुत आसान है नौकरी लेना। बस एक काम करना है आपको, जी। 1 से 1.5 साल हुँ। सब कुछ भूल जाइए। जे लगे रहे उ त दूर हो गईल, ना जाने कौना घमंड में चूर हो गईल। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी। आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो है जय गोस्वामी, गोस्वामी मैथमेटिक्स से। सर के बारे में बात करें तो सर पिछले 8 सालों से मैथमेटिक्स की पढ़ाई करा रहे हैं और सर के पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं। सर का ऑफलाइन कोचिंग चलता है पटना में, किसान कोल्ड स्टोर में। और जिस टाइम पे हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय सर के यूट्यूब चैनल पे 47,000 के करीब में सब्सक्राइबर है। सर काफ़ी अच्छा मैथ पढ़ाते हैं और सर की विचारधाराएँ काफ़ी यूनिक है, जिसके कारण अगर सर कुछ बात बोलते हैं या कोई कंगना रनौत पे कुछ बात बोल दिए या रेलवे पे कोई बात बोल दिए या बहुत सारे अगर सर अपने क्लासरूम वगैरह का वीडियो भी बनाते हैं, तो भी वीडियो वायरल होते रहता है। सर के चैनल पे जाएँगे तो आपको पता चल जाएगा। सर के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो मेरे काफ़ी घनिष्ठ मित्र में से एक हैं और अगर मैं कहूँ कि 2 मैथमेटिक्स के ऐसे टीचर हैं, जिसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट रहा है, तो उसमें से एक गोस्वामी मैथमेटिक्स का भी नाम आएगा। जिसका मेरे लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट रहा है और सर से मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीखता हूँ। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि आज हम लोगों ने ड्रेस भी सेम पहना है क्योंकि मुझे लगा कि सर का ड्रेसिंग सेंस और बाकी पर्सनैलिटी जो है, वो मैथमेटिक्स तो अलग बात है, बाकी पर्सनैलिटी के मामले में भी सर काफ़ी आगे की चीज़ है। तो सर को हम लोग फॉलो करते रहते हैं और बाकी जो भी चीज़ सर से सीखने को मिलता है, सीखते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले सर से। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को और सर से पूछते हैं कि सर अब पहले सब लोग तो गोस्वामी मैथमेटिक्स के बारे में जानते हैं। सर का फेसबुक वगैरह पेज भी है, जो भी काफ़ी अच्छा चलता है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि गोस्वामी मैथमेटिक्स की शुरुआत आखिर हुई कैसे? सबसे पहले लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। गोस्वामी मैथमेटिक्स, देखिए सबसे पहले बता दूं, गोस्वामी मैथमेटिक्स कोई कोचिंग संस्थान नहीं है। गोस्वामी मैथमेटिक्स छात्रों के लिए वो जगह है जहाँ पर छात्र अपना करियर बनाना चाहते हैं, जीवन बनाना चाहते हैं। गणित में अगर कमज़ोर हैं, एक बेहतरीन गणित की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो उनका एक घर है, जहाँ पर आकर वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। गोस्वामी मैथमेटिक्स का शुरुआत एक घर से ही हुआ था, इसीलिए हम इसको घर बोल रहे हैं, कोचिंग नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर हम रहते थे, वहाँ पर मेरे उम्र के सारे दोस्त हमारे साथ रहते थे, अगल-बगल के रूम में, लॉज में, तो सब लोग पढ़ाई करते थे। और पढ़ाई करने वक़्त हम भी पढ़ते थे, तो मेरा तैयारी में तो शुरू से मन नहीं लगता था और मेरा दिमाग में चलता था कि हमको कुछ करना है, बच्चों के लिए पढ़ाना है हमको, ये दिमाग में था कि ऐसा काम करना है कि जो लोगों के काम आ सके। तो वहाँ पर होता था क्या कि जिसको भी मैथ में डाउट होता था, मेरे पास आता था मतलब मैथ जहाँ पे पूछने के लिए। रहते थे आप वहाँ पे? हाँ, जहाँ पे रहते थे। हुँ। किसी को भी मैथ में डाउट हुआ, हमारे पास आए पूछने के लिए। ऐसा धीरे-धीरे माहौल बन गया कि मैथ अगर तुमको दिक्कत है, तो जाके इस लड़का से पूछ लो या फलाना लड़का से पूछ लो, अगल-बगल के सारे लॉज के लड़के, मेरे हुँ। लॉज वाले, दूसरे लॉज वाले भी। आप मतलब रहते कहाँ पे थे? कहाँ की बात है ये? ये हम रहते थे महेंद्रू में, महेंद्र महेंद्रू। में, पटना हाँ, महेंद्र। पटना महेंद्रू। काफ़ी हब है वो। हाँ, जी। सब लोग को पता है कि कोचिंग पढ़ने वाले बच्चे, तैयारी करने वाले बच्चे ज़्यादातर महेंद्रू में रहते हैं। जी, जी, जी। तो बच्चे आते थे पूछने के लिए और जैसे एसएससी की तैयारी करने वाले लोग हो गए, रेलवे वाले लोग हो गए, ज़्यादातर ये हुँ। ऐसे ही लोग आते थे। हुँ। हम एसएससी रेलवे के गणित में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था। हम अच्छा, अच्छा। 11th-12th वाला गणित बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा, था अच्छा। मेरा। हाँ, हाँ, हाँ। और लेकिन एसएससी रेलवे वाले बच्चे पूछने आते थे, जो मेरे उम्र के थे, तो हम बता देते थे। मतलब दोस्त कहिए, बच्चे क्या। हुँ। तो उनमें से बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट हो गया। हुँ, बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं अभी। हुँ, एसएससी में चले गए, सीजीएल में चले गए, एमटीएस में चल गए, कुछ हुँ, लोग रेलवे में चले गए। तो वो सब लोग आते थे, मिलते थे हमसे और देखते थे कि यहीं हम लॉज में हैं। बोलते थे, "भाई आपको तो नौकरी करना नहीं है, आप एक काम करो, इसको मतलब एक प्रोफ़ेशनल रूप दो, इसमें ताकि और भी लोगों का कल्याण हो सके, वो हुँ, जुड़े।" हम हुँ, बोले, "यार वो सब हमसे होगा नहीं, पैसा हुँ, लेके पढ़ाना नहीं होगा हमसे।" हुँ। बोले, "नहीं, करो आप, पैसा लेके पढ़ाने की बात नहीं है, आप ऐसा काम करोगे इससे आप लोगों का कल्याण होगा।" हुँ, तो उन लोगों ने ही एक छोटा-सा कमरा लिया, बेंच डेस्क का व्यवस्था किया हुँ। और ज़बरदस्ती हमें बोले कि आप पढ़ाना शुरू करो। मतलब जो जिनको आप मैथ वगैरह बताते थे हाँ, वही लोग। और आप बोल रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट जॉब में। हाँ, सर बोलो। वो लोग वही लोग अपने पैसा से अच्छा सारा आप कुछ करके दिया। ठीक है और आप उस समय किस क्लास में थे सर? उस समय हम आपको बताएँ कि हम तो उस समय पार्ट 1 में ही थे अच्छा बीए और पार्ट 1 जो भी में थे। लोगों को पढ़ाए थे, वो सब लोग हमसे सीनियर थे। अच्छा। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है? मतलब और
2 चीज़ें हैं यहाँ पे कि आप मान लीजिए पढ़ाने में आपका मन लगता था, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये सब शुरुआत कैसे हुई? कहीं न कहीं से इसका बेस होगा कुछ ना कुछ। और मैथ्स अगर जहाँ तक हमें भी पता है, हम भी बिहार बोर्ड से हैं, तो मैथ ना काफ़ी एक बोला जाए तो मुश्किल सब्जेक्ट में से एक है। अगर बच्चों का रिज़ल्ट रुकता है, मुझे जहाँ तक लगता है बच्चों का जो रिज़ल्ट रुकता है एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो मुझे लगता है मैथ्स ना काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और वो पोटेंशियल है मैथ में कि आपको सिलेक्शन दिला हाँ, सकता है। मैथ्स ऐसा है कि आप एक बार पढ़ लेते हैं ना बढ़िया से, तो किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो 100% स्कोर कर सकते हैं। लेकिन सर दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोगों का मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं आ पाता। जैसे मेरा मैथ में पर्सनली इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, बट बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव के बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट मैथ में नहीं है और आप बोल रहे हैं कि आप मैथ पढ़ाते हैं बच्चों को। तो इसके पीछे की कहानी क्या है कि मतलब कहाँ से ये सब चीज़ें ल जो बोल देंगे ना कि कहीं न कहीं से आपने कुछ देखा होगा या कुछ समझा होगा, कुछ सीखा होगा तभी तो आप पढ़ा पा रहे होंगे। देखिए, गणित जो है ना, एक लाइन में कहें तो गणित मेरे खून में है। कैसे? कैसे? क्योंकि मेरे दादाजी गणित के टीचर थे, अच्छा, मेरे पिताजी गणित के टीचर हैं और अच्छा, हम भी अच्छा। गणित के टीचर। तो गणित से लगाव बचपन से रहा और मेरे पिताजी कोई गवर्नमेंट टीचर नहीं है, हुँ, गाँव में बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छा, और खेती करते हैं, ठीक है, किसान हैं। और उसके अलावा उनको उनका पैशन है पढ़ाना। तो बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें 9, 10th, 11, 12th तक के बच्चों को वो मैथ गाँव में तो मतलब ऐसा ही होता है हाँ, सर कि 6 से लेकर के 12th तक के 12 बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या है कि हम भी बैठ जाते थे। हुँ, तो पढ़ा रहे हैं 6 क्लास के बच्चों को, तो हम हैं 2 क्लास में, 6 क्लास के बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, 6 क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। वही पढ़ा रहे हैं 10th के बच्चों को, तो 10th के बच्चे के साथ हम बैठे हुए हैं, 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। हुँ, और यानी कि हम कहें आपको कि 5 क्लास में थे हम, हुँ, तो 10th तक का पूरा मैथ हम बना लेते थे। अच्छा। लोगों को मज़ाक लगेगा, नहीं, 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 विश्वास बिल्कुल। लेकिन ये सच है। 5 क्लास में 10th का कोई भी ऐसा गणित का किताब नहीं था। जो एनसीईआरटी चलता है वो तो चलता ही है, जो हुँ, हुँ, बीटीबीसी बिहार बोर्ड वाला चलता है, वो सारा क्वेश्चन हम बना चुके थे। हुँ, हुँ। उसके अलावा जो भी बाहरी किताब आता था, भारती भवन का आ गया, केसी सिन्हा का आ गया, इनका कोई भी गणित का क्वेश्चन नहीं था जो हम नहीं बनाए थे। ये 5 क्लास में ही हम बना चुके थे। तो रुचि गणित में बन गया और मतलब बताते हैं हम आपको कि गणित मेरा इतना बेहतरीन था कि हमारे तरफ एक गणितज्ञ थे, जानते होंगे वशिष्ठ नारायण। हाँ, 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 वो आरा के हाँ, वशिष्ठ हम लोग के नारायण सर, गाँव के बिल्कुल। करीब ही उनका गाँव है। जी, 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 जी। हम जब छोटे थे, तो गाँव के लोग कहते थे कि ये दूसरा वशिष्ठ नारायण बनेगा। अच्छा। नहीं, वशिष्ठ नारायण बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत जी, ऊपर की बिल्कुल, चीज़ है। बिल्कुल। हम मेरे बस का चीज़ भी नहीं और है। हम लोग के लिए वो लेकिन प्राउड की लोग ये चीज़ है। बात कहते थे, हमको याद है जी। और लोगों के कल्पना पे हम खरा नहीं उतर पाए, इसके लिए हमें दुःख है। नहीं, नहीं, नहीं सर, आप अभी भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ-कुछ क्लिप मैं इसमें डाल भी दूँगा, सर के क्लासरूम वगैरह का वीडियोज़ का क्लिप मैं कुछ डाल दूँगा। आप लोग देख सकते हैं, सर कितना अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत अधिक संख्या में अगर कहा जाए तो बच्चे सर से पढ़ते हैं। और दोस्तों अभी चल रहा है महालया जीडी का बम्पर परिवर्तन भी हुआ एसएससी में। तो आइए इस एक हैं। छोटे से और सर एक कहा जाए मेरे नज़र में अगर कहा जाए मैथमेटिक्स के सक्सेसफुल टीचर में से सर एक हैं। और सर का आपने जो बोला ना कि मैथमेटिक्स आपको यकीन नहीं होगा 5th क्लास में थे तो आप 10th क्लास में पढ़ा रहे मैथमेटिक्स का मुझे यकीन है क्योंकि गाँव में ना ऐसा होता है 4-5 क्लास में मैं था तो नवोदय की तैयारी करने लगा था। और उस समय जो विद्यासागर अंगणित का जो बुक आता था सगीर अहमद सर का वो बुक पूरा बनाना पड़ता था आपको अगर आपको मैथ अच्छा करना है तो। नवोदय वगैरह में भी अच्छा खासा मैथ पूछता है। और वो वही मैथ है सर जो आज एसएससी रेलवे वगैरह में पूछा बिल्कुल। जाता है। गणित का है ना कि जैसे गाँव में लोग आपके ब्रिलियंट का पैमाना जो है ना, आप कितना टैलेंटेड हैं, हुँ। गणित से होता है। जी, अगर बिल्कुल। आपका गणित फास्ट है मतलब आप बहुत तेज़ हैं, जी। गणित नहीं आता मतलब बहुत कमज़ोर हैं। जी, जी। इंग्लिश की वहाँ बात नहीं होती है। जी। गाँव में लोगों को लगता था अरे ये लड़का ये बहुत मैथ में तेज़ है, जैसे नाम हो जाता है ना कि हाँ, मैथ इसका बहुत तेज़ है। हाँ, तो लोग हमसे राह चलते पूछ देते थे, छोटा-छोटा क्वेश्चन, "ए बाबू 2 लाख रुपया केजी है तो 1 हाँ, ग्राम का दाम बताओ, 100 हाँ। ग्राम का दाम बताओ।" ये सब क्वेश्चन को हम सेकंडों में उत्तर देते थे। अच्छा। क्योंकि मेरे पिताजी ने ऐसा ट्रिक बताया था, यही क्वेश्चन नहीं बहुत हुँ, सारे हुँ। क्वेश्चन का, जी। ऐसा ट्रिक बताया था कि सेकंड में उत्तर दे सकते हैं। अब वो सब ट्रिक का महत्व हमको समझ में आता है। अच्छा सर वो ट्रिक क्या था थोड़ा-सा अगर एक्सप्लेन करें तो? देखिए, जैसे कहा जाए आपसे कि 2 लाख रुपया केजी है, हुँ, हुँ। 100 ग्राम का दाम बताइए। हुँ, हुँ। तो आप 1 ज़ीरो हटाइए और रुपया में उत्तर दीजिए ठीक है। और 1 ग्राम का दाम पूछा जाए, हाँ, तो हाँ। 1 ज़ीरो ही हटाइए, हाँ, पैसा हाँ। में उत्तर दीजिए। जैसे अच्छा। 2 लाख रुपया केजी है हाँ, और आपसे कोई पूछे कि हाँ, 100 ग्राम का दाम बताइए, हाँ। तो 1 ज़ीरो हटाइए, तो ठीक क्या है। हो जाएगा 20,000 तो उत्तर हो जाएगा 20,000 रुपया। रुपया। जी, वही जी। कोई कहेगा 1 ग्राम का दाम बताइए, तो हाँ। उत्तर होगा 20,000 पैसा। पैसा। फिर इस पैसा को अगर आप रुपये में चेंज करना चाहते हैं, तो 2 ज़ीरो और हटा दीजिए, तो ₹200 ₹200 हो जाएगा।
ठीक है, जी। तो सिंपल सा है, जैसे जी। कोई कह रही है 500 रुपया केजी है, हाँ, हाँ। 100 ग्राम का दाम बताइए 50 रुपया, जी, जी। 1 ग्राम का दाम बताइए तो 50 पैसा, जी, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा-ऐसा बहुत सारा ट्रिक मेरे पिताजी जो है, हुँ। दूसरा तीसरा क्लास में थे तभी बता देते थे। अच्छा अभी जो ट्रिक हम बच्चों को एसएससी में पढ़ाते हैं, हुँ। तीसरा क्लास में सीख गए थे। मतलब अपने आप पर हमको अब जो आश्चर्य लगता है, उस समय आश्चर्य नहीं लगता था, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। घर के मुर्गी दाल बराबर। घर पे इतना बड़ा-बड़ा ट्रिक सीख गए हम। लेकिन अब हम जब बच्चों को सिखाते हैं, वो एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तब लगता है ये तुम दूसरे क्लास में ही सीख गए थे। तो मतलब ये कहा जाए कि आप अभी भी एसएससी वाले बच्चों को वैसा कुछ देसी नुस्खा बोल सकते हैं, अरे देसी बहुत ट्रिक बोल बहुत सकते सारा हैं। बहुत सारा देसी नुस्खा देते हैं। मतलब बड़ा-बड़ा क्वेश्चन जो है ना किताब में लड़का हल कर रहा है, ऐसे एक्स मान रहा है, वाई मान रहा है, रेशियो लगा रहा है। कुछ नहीं है भैया, जी, जी, जी। गाँव वाला रूल लगाओ 2 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। और जो भी लोग एसएससी की तैयारी करते हैं या बैंकिंग, रेलवे, जो भी जनरल कॉम्पिटिशन या वनडे का जितना भी एग्जाम होता है, जो लोग भी तैयारी करते हैं ना, उनको पता होगा कि टाइम जो बचाना होता है ना, वो मैथमेटिक्स में ही मुझे जहाँ तक लगता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जितना ज़्यादा आप समय बचा सकते हैं ना, उतना ज़्यादा आपका स्कोर बेहतर होगा। क्योंकि बाकी अदर सब्जेक्ट में क्या है कि बहुत कम समय लगता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग ही ऐसा पोर्शन है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो सर ये चीज़ें तो हो गई। अब सर ये बताइए कि आपने जो शुरुआत करा, वो कोचिंग कहीं क्यों किया? जैसे मतलब और भी चीज़ें थी, आप बहुत पढ़ने में अच्छे थे, आप सरकारी जॉब कर लेते हैं, आप कहीं मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने बोला कि आपने शुरुआत के 3 साल तक फॉर्म ही नहीं भरा कोई। हम देखिए मेरे दिमाग में था कि हमको पढ़ाना है। हुँ, बचपन से पढ़ाने का आदत था। हुँ। जैसे 4th क्लास में थे, आपको पता है पिताजी पढ़ाते थे। जी, जी। तो पिताजी कहीं चले गए। हुँ। 1 घंटे के लिए कहीं चल गए, 2 घंटे के लिए कभी बाराती चल गए, गाँव में तो बारात औरत लोग हाँ, जाते हाँ, हैं हाँ, हाँ। और बिना बताए चल गए। जी। हमको बोलते थे, "बाबू हम बाराती जा रहे हैं, हाँ, बच्चे आएँगे पढ़ने के लिए, हाँ, आप थोड़ा देख लेना उनको।" हाँ। अब हम 5th क्लास में, 8th हुँ, क्लास के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, 10th हाँ, क्लास के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अब 5th क्लास में 8th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हाँ। कुर्सी पर बैठते थे तो बढ़िया से नहीं बैठ पाते थे, जो उनका अच्छा, चेयर अच्छा। था। हाँ, हम हाँ, ऐसे दोनों पैर ऊपर करके हाँ। ऐसे बैठते थे ताकि बच्चों को दिखे हम। हाँ, हाँ। ठीक है? जी। अब बड़ा मज़ा आता था। अभी 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 यूट्यूब पे भी है ना, एक छोटकू मास्टर करके है जो मैथ्स पढ़ाते हैं। मुझे जहाँ तक इमेजिन हो रहा है कि उस टाइप की हाँ, चीज़ें होंगी। तो बड़ा मज़ा आता था। जी, तो वो मज़ा जो है ना उसका जो हम फ़ील ले लिए थे, जी, वो हम चाहते थे जीवन भर हमारे साथ रहे। जी। तो वही फ़ील के लिए अभी हम पढ़ा रहे हैं। हुँ, जो आनंद पढ़ाने में आता है ना, आप हुँ, किसी को सिखा रहे हैं हुँ, और वो सीख जा रहा है, खुश हो हुँ, जा रहा है, हुँ, उसके चेहरा पर जो स्माइल आता है, हुँ, वो देख के जो अंदर में खुशी मिलता है ना, हुँ, वो दुनिया के कोई काम में खुशी नहीं मिल सकता है। और दूसरी बात, लड़का सेलेक्ट होके आता है, हुँ, नौकरी लेके आता है और पैर छूता है, कहता है, "गुरुजी हम सफल हो गए" और इसका श्रेय पूरा आपको जाता है। तो हुँ। लगता है कि यार इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता है दुनिया में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और भी मतलब जब ये कोचिंग वाले लाइन पे आएँगे, तो थोड़ा-सा मेरे दिमाग में बस ये भी आ रहा है कि अभी तक आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाए हैं। संख्या में तो बोला जाए तो कहना भी व्यर्थ होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो सर से ऑनलाइन के माध्यम से पढ़े, बहुत सारे ऑफलाइन के माध्यम से पढ़े हैं। लेकिन सर ना इसमें मेरा सवाल ये है कि जैसे पहले ना गुरु शिष्य वाला एक अलग वैल्यू था, है ना? कि गुरु के पास में शिष्य आता था, शिष्य को बोलते थे गुरु कि जाओ भिक्षा माँग करके लाओ, भरण-पोषण गुरु का हो जाता था और बदले में उसको शिक्षा प्रदान करते थे। वो जो भी गुरुकुल रीति जो चलती थी सर, कि बच्चे बाहर जाकर के पढ़ते थे या जो भी चीज़ें थी। आज भी मुझे लगता है कि वही चीज़ें हो रही है, बच्चे बाहर जाकर के ही पढ़ रहे हैं। लेकिन ना अब भिक्षा माँगने वाला कांसेप्ट तो है नहीं और ना ही सर गुरु शिष्य में वो बात रही जो पहले वाली थी। तो थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ हो गया ये सारी चीज़ें और बच्चा आता है पूछता है, "हाँ, कितना पैसा?" तो 5,000 तो ठीक है लो पढ़ाओ। तो ये थोड़ा-सा ना प्रोफेशनलिज़्म की तरफ में बच्चे भी जा रहे हैं, प्रोफेशनलिज़्म की तरफ में टीचर भी जा रहे हैं, हम तुम हमको पैसा दिया, हम तुमको शिक्षा देते हैं। तो आप सर इस चीज़ों को किस वे में देखते हैं? किस तरीके से आप देखते हैं? आप अपना राय रखिए। देखिए, शुरू से ही शिक्षा जो है हुँ, प्रोफ़ेशन नहीं रहा है और आज भी शिक्षा प्रोफ़ेशन नहीं है। हुँ, मेरा मानना है। अगर आप जो लोग प्रोफ़ेशन का रूप इसका दे दिए हैं, तो समझिए वहाँ शिक्षा नहीं है। जहाँ प्रोफ़ेशन आ जाता है, वहाँ शिक्षा नहीं हो जाती। ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना, पढ़ाना। हाँ, और जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनका भी परिवार है, बाल-बच्चे हैं, जी। तो उनकी भी कुछ ज़रूरतें हैं। तो उतना उनको पास आ जाना चाहिए, जिससे उनको परिवार चलाने में कष्ट ना हो या हुँ, अपना जीवन उनका अच्छा से चल सके। और जो छात्र गरीब हैं, शिक्षा के लायक है, योग्य है हुँ, और वो समर्थ नहीं है हुँ। फी देने में, गुरुदक्षिणा देने में, तो उसके पढ़ाई में भी बाधा नहीं आनी चाहिए। अच्छा ऐसा है आपके कोचिंग में ऐसा है सिस्टम? मेरे कोचिंग में तो बिल्कुल ऐसा सिस्टम है, कई सारे बच्चे फ्री में भी पढ़ते हैं। नहीं मैं फी भी मतलब मेरा बहुत कम है। जी। इतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और जीवन में ऐसा नहीं कि हम बहुत पैसा कमा लिए, बहुत सारे जी। बिल्डिंग बना लिए। अब नहीं ऐसा कुछ नहीं, पहले मेरे साथ पढ़ाने वाले, मेरे से जी, कम बच्चे पढ़ाने वाले लोग जी, बहुत कुछ कर लिए, जी, क्योंकि प्रोफ़ेशन बनाया शिक्षा को उन्होंने। जी। हमने नहीं बनाया, ठीक है? और कभी बनाएँगे ही नहीं, क्योंकि हमको जो चीज़ चाहिए वो हमें मिल रहा है। जी। हमको जो आनंद आता है पढ़ाने में वो मिल रहा है, हमको रिज़ल्ट चाहिए वो मिल रहा है।
और उतना पैसा भी मिल जाता है भाई कि जीवन चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें हैं। और सर ने जो बोला कि हम बहुत कुछ नहीं बना पाए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। सर भी बहुत सारी चीजें अचीव किए हैं। और हाँ, लेकिन एक चीज है, मैं मतलब जितने भी लोगों से जुड़ा हूँ उसमें से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं कि प्रोफेशनलिज्म की तरफ में ज्यादा नहीं है। अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी दिशा ऑनलाइन क्लासेस से। उन्होंने भी बताया कि हम उसको प्रोफेशन की तरह नहीं देखते हैं। उसके बाद में रहमान सर के बारे में सब लोग जानते हैं। जो भी बच्चे जाते हैं टैलेंटेड होते हैं और गरीब होते हैं, उनको फ्री में वो पढ़ाते हैं। और गोस्वामी सर आए हैं और ये बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। और इनके कोचिंग में भी जाइएगा तो ये चीज़ें मैं खुद ही, काफ़ी मेरी हम्बल बिगिनिंग रही है और मैं शुरू से ही सर को जानता हूँ। लगभग 6 साल से हम लोग एक-दूसरे को जानते हैं। और सर के यहाँ हम यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह करने जाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें सर के बारे में पता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जुड़े हुए हैं। और जो एक ऐसे शख्स हैं, मैं क्या ही बताऊँ, एक ऐसे शख्स हैं जो पहला दोस्त का दर्जा देने वाले, जो अगर कहा जाए शिक्षक में, तो सबसे पहले अगर शख्स में अगर कोई कहा जाए तो गोस्वामी सर ही हैं। तो मैं तो ये चीज़ें मानता हूँ सर, और ये चीज़ें होनी भी चाहिए, क्योंकि पैसा से हर कुछ नहीं किया जा सकता। खान सर का भी है ना कि पैसा से आप हर कुछ नहीं ले सकते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म की तरफ में जाइएगा तो सर कहीं न कहीं कुछ चीज़ों का नुकसान होगा। हो सकता है प्यार में नुकसान हो। बिल्कुल। बच्चे जिस तरीके से अभी भी मैं आपको देखता हूँ कि बच्चे बहुत सारे मैसेज करते हैं, कितना कोई-कोई कर्नाटक से चला आता है, हाँ, देखिए सॉरी जो लोग कोलकाता हमसे से जुड़े चला। हैं ना, जी, अभी तक जुड़े हुए हैं, फैमिली की तरह बन गए हैं, ठीक है? कहीं जाएँ, बच्चे मिल जाएँ तो अपने घर ले जाने लगते हैं, ज़ोर-ज़बरदस्ती करने लगते हैं, सर यहाँ चलिए, वो कीजिए। बच्चे आते हैं पटना में जो जॉब कर रहे हैं, बिना मिले हमसे नहीं जाते, कितना भी जी, इम्पोर्टेंट काम हो, वो मिलने आएँगे ही। और इस जी, तरह से नहीं कि सर आपसे मिलना है, बाहर वेट कर रहे हैं। जी, एक फैमिली की तरह आते हैं मिलने के लिए, बिल्कुल। घर के लोग की तरह, जैसे गार्जियन से बच्चे मिलने आते हैं, जी। उस तरह से आते हैं, ठीक है? अच्छा। और ये नहीं कि बच्चे आ रहे हैं तो हम वीडियो बना रहे हैं, देखो ये आया, वो आया। अरे भाई फैमिली तो हमेशा आता है मिलने के लिए ना, जी, जी, उसके लिए जी। लोग वीडियो थोड़ी बनाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। सर अभी अभी क्या कांसेप्ट चला, सर ने जो बात बोला, अभी क्या कांसेप्ट चला है कि पहले था, वो बहुत पहले का व्हाट्सएप का यही है कि नेकी करो और दरिया में डालो। हाँ, हाँ, और अभी क्या हो गया है कि कुछ भी करो तो फेसबुक और सोशल स्टेटस वाली जो चीज़ें बिल्कुल। होगी, सोशल गेम वाली चीज़ें होगी कि मेरे पा अब ना अब टीचर इसलिए नहीं पहचाने जा रहे हैं सर, कि उनके पास में कितना कैलिबर है, कितने बच्चों को पढ़ाया, कितने लोगों का जॉब लगा। अब टीचर सर इसलिए पहचाने जा रहे हैं ना कि कितने फॉलोअर्स हैं उनके। और कितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं, कितने लोग उनको जानते हैं। तो ये थोड़ा-सा चीज़ें चेंज हो रहा है, इसलिए मैं बोला कि गुरु शिष्य वाली जो चीज़ें हैं, वो अगर आप बरकरार रख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बातें हैं। और सर इसी सवाल में ना एक सवाल और आता है कि आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं, मैथमेटिक्स काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है और मुझे तो भाई अच्छा लगता है, बाकी जिन लोगों के लिए है वास्ट होगा। बट सर ये कहना चाहेंगे कि इतने कठिन सब्जेक्ट को थोड़ा-सा कुछ बताएँगे कि किस तरीके से आप आसानी से पढ़ा देते हैं? देखिए गणित जो है ना, मुझे जहाँ तक सर एक बहुत एक आसान सब्जेक्ट है, जी, कठिन है ही नहीं। जी, पहले कठिन जो वर्ड है दिमाग में से निकाल दीजिए। जी। कठिन उसको लगता है जो गणित को भी रटने लगता है, रटने की आदत है, ठीक है? जी। गणित को तो रटना ही नहीं है, समझना है, चीज़ों को समझना है, अपने व्यावहारिक जीवन में डालिए। और जिस एग्ज़ाम की अभी हम लोग तैयारी कराते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये आपको व्यावहारिक गणित पूछा जाता है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वो सारी चीज़ें जो आपके जीवन में होता है। गाँव में हमारे वो काकी है, खुद ब्याज पे पैसा देती हैं, हुँ, हुँ, तो वो पढ़ी-लिखी नहीं है, हुँ। वो जोड़ लेती है। अच्छा। मान ली ₹10,000 है, हुँ, 10% के हिसाब से देना है, हुँ, 3 मंथ का ब्याज क्या होगा? हुँ। तुरंत जोड़ और वो भी लेती है। चक्रवृद्धि वाला? चक्रवृद्धि साधारण जो जोड़ना है जोड़ लेती हैं, अच्छा, बिल्कुल पढ़ी-लिखी नहीं है। अच्छा। हम उनके पास जाके एक दिन 1 घंटा बैठे थे। हुँ, बोले काकी कैसे जोड़ लेती हो बताओ हमको ट्रिक। हुँ, काकी ने हमको क्या अमेजिंग ट्रिक बताया। हुँ। हम जो अपना ट्रिक है वो भूल गए, आज से काकी वाला कांसेप्ट पढ़ाते हैं बच्चों को। थोड़ा-सा ठीक है। एक्सप्लोर। अब देखिए यहाँ बोर्ड वोर्ड नहीं है ना, बढ़िया से उसके लिए थोड़ा समय अच्छा, चाहिए। अच्छा, 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 अच्छा। मतलब मौखिक नहीं था, वो थोड़ा लॉजिकल हाँ, टाइप की लॉजिकल था। थिंकिंग है। हाँ। तो बच्चों को अब काकी कॉन्सेप्ट में पढ़ाते हैं। कहते हैं हुँ, मैं साधारण में चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है भाई, काकी कॉन्सेप्ट आ जाओ, नाम ही दे दिए हैं। जी। अब लड़का कहता है सर काकी कॉन्सेप्ट से बनाए थे क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बन गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं मतलब सर इसमें मैं अपना एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारे हैं ना कि सर हम लोग गाँव से आए हैं और बिहार में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वही कर रहा है, जिसको है सपना कि हाँ, हमको परिवार को आगे लेकर के जाना है। और हम लोग मिडल क्लास, जो भी लोगों को लगता है थोड़ा-सा परसेप्शन है, हम लोग मिडल क्लास फैमिली से आते हैं, तो बहुत गलत परसेप्शन है। हम लोग लोअर मिडल क्लास फैमिली से आते हैं। और लोअर मिडल क्लास फैमिली को मिडल क्लास फैमिली में लाने के लिए बस एक ही रास्ता बचता है, वो बचता है सर गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ामिनेशन। जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने लोअर मिडल क्लास फैमिली को मिडल क्लास फैमिली में लेकर के आते हैं। अब होता क्या है, जब आप पढ़ने कहीं पे जाते हैं ना, तो होता क्या है कि काफ़ी एडवांस तरीके से आपको पढ़ाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है, कोई भी अलग-अलग नया-नया तरीका, देखिए बुक में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बट एक चीज़ ये होता है ना मेथड, जिसको हम लोग ट्रिक बोलते हैं, कि अगर आपने ये मेथड समझ लिया या आपने ट्रिक समझ लिया या आपने कांसेप्ट, जैसे सर ने बताया कि कांसेप्ट समझ लिया, तो होगा क्या ना कि आप वो जनरल लाइफ में वो सारी चीज़ें देखे हुए होते हैं। और मैं जानता। सबसे मेन चीज़ है गणित में कॉन्सेप्ट। जी। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ट्रिक के पीछे मत और भागिए। सर एक चीज़ और है ना कि कांसेप्ट समझाने में जिस चीज़ों का आप उदाहरण ले रहे हैं,
वो चीज़ आपके गाँव समाज में अगर हो रही है तो आप ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। और अगर मैं उदाहरण लूँ कि एक बार बिल गेट्स गया नरेंद्र मोदी के पास में या इस टाइप की जो देखिए, चीज़ें। जिस तरह का लड़का रहता है, जैसा बैकग्राउंड रहता है, उस तरह की बातें करनी जी। होती है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और मेंशन करूँगा कि सर एक ऐसे शिक्षक है कि जिसको हिंदी में नहीं समझ में आता है, उसको भोजपुरी में सर ये कहाँ तक सच्चाई है कि आपके पास में ना मतलब शुद्ध भोजपुरी बोलने वाले बेल्ट जैसे आरा, छपरा, सिवान, बक्सर वगैरह के बच्चे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और कई बार देखिए, मैं आपके बच्चे वीडियो। मेरे पास पूरे बिहार के हैं, लेकिन इन सब क्षेत्रों पे थोड़ा ज़्यादा पकड़ है, ये गोरखपुर, देवरिया जी, इधर। जी। जो मतलब शुद्ध भोजपुरी वाले टाइप की हाँ। चीज़ है। और ये सर का आप वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा कि जब बच्चों को हिंदी में नहीं समझ में आता है, तो सर भोजपुरी में शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो ये चीज़ें भी सर बताइए। और सर का एक सबसे एक अच्छा मोनोलॉग है, हम लोग चाहते थे कि पॉडकास्ट की जो शुरुआत है। बहुत सारी चीज़ें जैसे भोजपुरी में हम सीखे हुए हैं, भोजपुरी भाषा में। हुँ, तो वही ज्यों कहते हैं पिताजी फिर पढ़ाते थे तो मेरे हिंदी में पढ़ाते थे, लेकिन बहुत सारे ट्रिक भोजपुरी में बता देते थे। हुँ, तो वो ट्रिक सेम पढ़ाना है हमको। हुँ, हुँ। तो भोजपुरी भाषा में ही पढ़ाएँगे तो फिर अच्छा लगेगा ना, हिंदी में बोल देंगे तो मज़ा खराब हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे और एक ट्रिक है, अब बचपन में सिखाते थे पापा जोड़-घटाव में, हुँ, हुँ, कि हुँ। जैसे जोड़ना का मतलब होता है जोड़ा मतलब सब कुछ छोड़ा। हुँ, जोड़ा मतलब सब कुछ छोड़ा। हुँ। अर्थात मतलब चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जोड़ने अच्छा, का मतलब होता है सब चिन्ह में कोई चेंज नहीं चेंज करना नहीं, है। ठीक है। घटाओ शब्द का एक ही अर्थ बताते थे, घटाओ मतलब चिन्ह हटाओ। अच्छा, हटाओ मतलब घटाने का मतलब होता है चिन्ह को बदल देना, अच्छा, चेंज कर देना है। ठीक है, ठीक है? ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना बड़ा-बड़ा स्कूल से पढ़ के लड़का आता है, हाँ, वो समझ नहीं पाता है। उसको हाँ, कहिए 5 में से 3 घटाओ, हाँ, कहेगा 2, 5 में से -3 घटाओ, फिर भी हाँ। कहेगा 2। वो अच्छा, चिन्ह बदलने की प्रक्रिया को नहीं समझ पाता। लेकिन एक बात बोल दीजिए घटाओ मतलब चिन्ह को हटाओ। हाँ, 5 में से -2 घटाना है तो माइनस को चिन्ह पहले बदलो, हटाओ, हाँ, प्लस करो, तब हो हाँ। जाएगा 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, 7। 7। तो ये सब जो चीज़ें हैं, बहुत सारी हाँ। चीज़ें इस तरह का जी, जी, जी। कि हिंदी में ना बताए भोजपुरी में बताएँगे तो जल्दी समझ जाता है लड़का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, देखिए अभी ना सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आप ऑफ़लाइन भी पढ़ाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो आप ऑफ़लाइन और ऑनलाइन में किस तरीके से अंतर कर पाते देखिए ऑफ़लाइन जिन जो बच्चे सक्षम हैं, हैं? पटना रह सकते हैं या पटना रहते हैं, हुँ, उनको तो ऑफ़लाइन एक बार पढ़ना ही चाहिए। ठीक अभी है। जो हम देख रहे हैं कि बच्चे क्या है, पटना रहते हुए भी ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं, हुँ, घर पे पढ़ेंगे सर। हुँ, और कोर्स लेने के बाद वो कितना वीडियो देखते हैं वही जानते हैं। हुँ, तो जैसे किसी टॉपिक में 20 लेक्चर है, हुँ, 12-13 देख के 8 छोड़ देते हैं। हो हुँ, सकता है 8वें वाला काम का हो, हुँ, उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक खोल लेते हैं। हुँ, ठीक है, कभी हुँ, पढ़े, कभी नहीं पढ़े। हुँ, तो ऑनलाइन ठीक है, हुँ, बहुत अच्छा है। हुँ, उन बच्चों के लिए जो गाँव में रह रहे हैं, वो तो हुँ। पढ़ें ही क्योंकि पटना नहीं पहुँच सकते, उनकी जी, जी। आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो ऑनलाइन ज़रूर पढ़ें। लेकिन जो बच्चे पटना पहुँच सकते हैं, सक्षम हैं, वो हुँ, ऑफ़लाइन एक बार क्लास ज़रूर करें। हुँ, ऑफ़लाइन क्लास करने के बाद ऑनलाइन कोर्स आपको लेना है, ले लीजिए हुँ, ताकि आपको रिवीज़न करने में आगे दिक्कत नहीं हो। हुँ, ऑफ़लाइन के साथ ऑनलाइन हो जाए अगर, तो हुँ। सोने पर सुहागा हो जाएगा। अच्छा, आप अभी किस तरीके से मतलब किस तरीके से पढ़ाते हैं? ऑफ़लाइन के साथ में ऑनलाइन देते हैं? ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों देते हैं। जी, ऑनलाइन के लिए हमारा एप्लीकेशन है, गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। जी। आप ही ने बनाया है उसको। जी, धन्यवाद सर। और जी। आपको बता दें कि सर का एप्लीकेशन जो है ना, भारत में नंबर 1 एप्लीकेशन है। अगर आप एक थैंक यू सर, शिक्षक हैं, थैंक देख यू, रहे हैं, थैंक यू। तो ज़रूर इनसे एप्लीकेशन बनवाइए। बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन बनाते हैं और सबसे बड़ी बात है ना कि फ्रेंडली हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको नहीं लगेगा ना कि हम किसी बहुत बड़े बिज़नेसमैन से हम अपना एप्लीकेशन बनवा रहे हैं। आपको लगेगा घर के एक लड़का से हम बनवा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत होगा, एगो फ़ोन कीजिए, आपका दिक्कत समाधान हो जाएगा। ऐसे एप्लीकेशन इतना अच्छा है कि दिक्कत होगा ही नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और सर का एप्लीकेशन है गोस्वामी मैथमेटिक्स के नाम से प्ले स्टोर पे है। और देखिए सर, मतलब ना ऑनलाइन और ऑफ़लाइन वाली जो चीज़ें हैं, मैं आपसे बस उसी सवाल पे आ रहा हूँ। अब देखिए सर, बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, गाँव देहात में हैं। आपने बताया जैसे कि गाँव देहात वाले बच्चों के लिए अच्छा है। और बहुत सारे बच्चे सर ऐसे भी हैं कि यहाँ पे 2-4 बार पढ़ चुके हैं। और अब हो सकता है ना उनका ऐज ज़्यादा हो गया, वो किसी लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ रहे हैं। तो उस केस में वो कोशिश करते हैं ना कि वो ऑनलाइन से वही पढ़ें। वही हम बात कर रहे हैं ना ठीक। कि एक बार अगर पढ़ लिए हैं ना हुँ, ऑफ़लाइन, हुँ। तो ऑनलाइन ज़रूर लीजिए आप। ठीक है। ठीक है? मतलब रिवीजन बेसिस पे आप आप ऑनलाइन कर लीजिए सकते ही हैं, लीजिए। लेकिन कांसेप्ट वगैरह सारी चीज़ें उसमें भी हाँ। सेम रहेगा, कहीं कोई इश्यू वाली लेकिन बात नहीं कोशिश है। कीजिए कि एक बार ऑफ़लाइन पढ़ें, जी, उसके बाद ऑनलाइन ले लीजिए। ठीक है? एक सराहना अंदाज़ में कहना चाहेंगे जी। क्लास में भी हम बोलते हैं जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, उसी की कमी है। कि दिल के पन्नों पर जी, दिल के पन्नों पर खुशियों का लाइन हो। दिल के पन्नों पर खुशियों का लाइन हो। लाइन हो, हुँ, तुम हो इस हुँ, महफ़िल में हाँ, और थोड़ी-सी वाइन वाइन हो। हो। आहा! मज़ा तो तब है हाँ, हाँ। जब पढ़ाई हो या इश्क हो, हुँ, ऑनलाइन नहीं ऑफ़लाइन हो। वाह!
बहुत बढ़िया। और सर इसी तरीके से बहुत सारी चीजें करते हैं सर का मतलब मेरा एक फेवरेट है जो हम लोग लास्ट में सुनेंगे सर से। तो सर अब ये चीज है, मैं ना ऑनलाइन ऑफलाइन पे ही आ रहा था। अब ये चीज है सर ना कि बहुत सारे लोग जैसे दिल्ली के बहुत बड़े बड़े टीचर लोग हैं वो ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेते हैं, वो एक स्टूडियो बनवा लिए हैं और उसी स्टूडियो में जाकर के क्लासेस लेते हैं, कुछ भी एक सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। देखिए, आपका जो किस भी तरीके लोग से पढ़ा था? रहे हैं ना, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हाँ तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि मेरा ऑनलाइन कोर्स पढ़ के लड़का जॉब लिया है। जी वो लड़का पहले हम लोग जैसे शिक्षक से जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, जी ऑफलाइन पढ़ता है, उसके बाद एक बार ऑनलाइन के लिए सोचता है उनसे भी पढ़ ले, उनका कुछ लेक्चर देख लेता है, कुछ जो नई चीजें हैं, कुछ नए क्वेश्चन है, मिल जाता है, उसको रिवीजन कर लेता है। लेकिन वही लड़का कारगर होता है जो एक बार ऑफलाइन पढ़ लिया है, या तो ऑफलाइन पढ़ लिया है या तो उसका बेसिक बहुत मजबूत है, बहुत बढ़िया से 10th और 12th पढ़ा है, तब ऑनलाइन लेता है तो उसका कारगर होता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, हाँ। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप काफी अपने लक्ष्य को लेकर के सीरियस हैं, क्योंकि ऑनलाइन में जैसे सर मैं आपकी देखिए, बात को- ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा और ऑनलाइन भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ ऑनलाइन को आप छोड़ नहीं सकते हैं, जी क्योंकि आपके साथ जो तैयारी करने वाले कंपटीटर हैं, हम्म वो ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, 2-4 गो कोर्स लेके रखे हुए हैं, जी और आप सोचिएगा सिर्फ हम ऑफलाइन पढ़ लें, जी तो आप पीछे रह जाइएगा। तो वही आपको ऑफलाइन पढ़ना है जी और ऑनलाइन भी पढ़ना है, ठीक है। ताकि आप रिवीजन कर सकें। और अगर आप लोग सर से पढ़ना चाहते हैं तो गोस्वामी मैथमेटिक्स एप्लीकेशन आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। और सर आपका जो क्लासेस चलता है वो क्लासरूम से ही सारी चीजें ऑनलाइन भी चलती है आपकी? हाँ, ऑफलाइन मतलब ऐसा ऑनलाइन तो कुछ दोनों नहीं है एक कि साथ ऑनलाइन चलता है। वाले में कुछ अलग मिल जाएगा, ऑफलाइन में नहीं, कुछ अलग मिल जाएगा? ऑफलाइन में जो पढ़ाते हैं वही सारी चीजें ऑनलाइन भी कोई पढ़ाते नया हैं। बैच सर आपका जो आ रहा हो जो बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल हो? बैच तो हर मंथ में आता है, ठीक है हर मंथ में एक बैच आना ही आना है, एक से फाउंडेशन का, और कभी कोई वैकेंसी आए तो टारगेट का भी बैच आना है। अभी जैसे 22 मार्च को बैच आ रहा है, जी ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, जी टाइमिंग है सुबह में 10 बजे से, और इस तरह से हर मंथ में बैच आता है। रोटेशन बैच टाइप कुछ? चलिए बढ़िया है। अगर सर से पढ़ना चाहते हैं तो आप गोस्वामी मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और सर एक तरफ से मैं मतलब ये बहुत सारे ये जो पॉडकास्ट है जो वीडियो है काफी लंबा हो गया और ये बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जो कहीं ना कहीं आपके स्टूडेंट हैं या एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सर आप उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ अगर कहना चाहेंगे उन बच्चों को तो क्या बताना चाहेंगे जो आपसे पढ़ना चाहते हैं या देखिए, पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं? हम लोग जिस क्षेत्र में हैं, हम्म, हम लोग से जुड़े हुए बच्चे ज़्यादातर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो हम उनसे कहेंगे कि बहुत आसान है, बहुत आसान है नौकरी लेना। लोग कहता है गाँव में जाइएगा तो, अरे आज के समय में नौकरी होता है, नौकरी कोई मतलब भगवान से भेंट कोई। ऐसा नहीं है, भगवान से भेंट करते हुए तो किसी को नहीं देखा गया है, जी लेकिन नौकरी करते हुए बहुत सारे लोग देखे गए हैं। बात सही 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 बात। इसलिए बहुत आसान है, बहुत ईजी है। बस एक काम करना है आपको, जी 1 से 1.5 साल आप सब कुछ भूल जाइए। पर्व, त्योहार, होली, दिवाली, बारात, तिलक, हम्म प्रोग्राम कोई भी, इसका कुछ शादी नहीं उसका देखना है आपको। सारा चीज 1.5 साल अपना त्याग दीजिए, हम्म, और 1.5 साल पूरे एकाग्र होकर सिर्फ पढ़ाई कीजिए। हम्म, जीवन में आप सोच लीजिए कि 1.5 साल हमको एक ही काम करना है, खाना है, सोना है और पढ़ना है। हम्म, खाना है, सोना है, पढ़ना है, उसके अलावा कोई काम नहीं। आपके लिए कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, सिर्फ 1.5 साल बाबू कर लो। 1.5 साल अगर कर लेते हो ना, इस जीवन के 1.5 साल मेहनत से आप पूरा जीवन ऐश करने वाले हो। अपने जीवन का 1.5 साल क्यों ना दे दें, जिससे हम पूरा जीवन ऐश करें, पूरा जीवन सुखमय हो जाए। सिर्फ 1.5 साल त्याग करना पड़ेगा। अब ये मत करना कि सर हम सब कुछ करते हुए कर लेंगे, तो बाबू उम्र कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। लग रहा है कि अभी 20 है, कब 27 हो जाएगा पता नहीं चलता। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा चीज नहीं। 1 से 1.5 साल मन लगा के पढ़ लोगे ना, नौकरी तुम्हारे हाथ में होगी। और सर आपका सब कुछ से क्या लेना देना, थोड़ा सा एक बार बच्चों को सब बताएंगे? कुछ क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि अरे यार लाइफ मिला है, दोबारा थोड़े मिलेगा। हाँ, सब कुछ कर लेते हैं। सब कुछ में किसी जैसे दोस्त का शादी हो रहा है, बाराती चल गए, ठीक है तो एक दिन बाराती गए तो 3 दिन पढ़ाई बर्बाद हो गया। हाँ गांव में ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, उसको देख लिए। हाँ, होली आया तो 10 दिन होली मना रहे हैं, हाँ, दशहरा में 20 दिन दशहरा मना रहे हैं, अच्छा 2-4 को गर्लफ्रेंड बना लिए हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे कौन सी का गाना सुन रहे हैं। जी ये सब जो है ना, खत्म नहीं होने वाला है, जी वो वो पूरा रहेगा जीवन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो विद्यार्थी जीवन है ना, ये खत्म हो जाएगा, दोबारा नहीं। तो सर ये चीजें भी थी और एक बच्चों की तरफ से जो सवाल है, बहुत सारे लोग ऐसा था, हम लोग तो जानते हैं आपसे जुड़े हुए हैं। सर आपकी शादी हो गई है या आप कुंवारे हैं? ऐसा अगर कोई जानना चाहे आपके बारे में तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी शादी बहुत पहले हो गई थी। जी शादी
2013 में ही मेरा हो गया था, कम उम्र के थे, तभी हो गया। शादी होना चाहिए जीवन में, अच्छी चीज़ तो है। फिर सर जब आप ये बातें बोल रहे हैं कि सब कुछ करते हुए भी मतलब सब कुछ करते हुए आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? या बहुत कुछ अगर करना चाहते हैं तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो क्या आपके भी जीवन में कभी कुछ ऐसा हुआ? 2013 तो सर आज से लगभग 9-10 साल पहले की बात है और आप पढ़ा 8 शादी मेरे जीवन में बाधक नहीं हुई। अच्छा, बहुत मेरी पत्नी बहुत अच्छी हैं, हमारे किसी काम में सपोर्ट ही करती हैं, कोई अवरोध नहीं है, जो हुँ। करना चाहे करती हैं। तो मेरे लिए शादी एक वरदान साबित हुआ, अच्छा हुँ, कह सकते हैं। हुँ, नहीं, कभी-कभी ये भी कहा जाता है कि जब आदमी पर क्या आदमी के साथ जब ज़िम्मेदारी आता है ना, तो हुँ, आदमी सही रास्ता पकड़ लेता है। मेरा हुँ, रास्ता तो कभी गलत नहीं था, जी, लेकिन ज़िम्मेदारी थोड़ा-सा आया, जी, तो और बेहतरीन करने लगे। ठीक है। अच्छा सर एक चीज़ और कि ये तो था कि मतलब बच्चों के लिए और मैं चाहता हूँ ना कि आपको देख कर के बहुत सारे शिक्षक भी हैं जो इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जो चाहते हैं कि वो भी ऑनलाइन, ऑफलाइन या कोई भी माध्यम से बच्चों के साथ में जुड़े। उन शिक्षकों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन में सर थोड़ा अगर उन बातों को एक लाइन में कहेंगे कि आप शिक्षक बन जाइए, इसका तात्पर्य क्या बिज़नेसमैन है? मत बनिए। आप पढ़ाना शुरू कीजिए बच्चों को बिना किसी स्वार्थ के। ठीक है। जैसे पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन, फ्री में पढ़ाना शुरू कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के और पूरे मेहनत से पढ़ाइए। ये सोच के पढ़ाइए कि इस बच्चा का रिज़ल्ट होना चाहिए और एक समय आएगा ना कि बच्चे आपको इतना प्यार करेंगे कि आप उस चीज़ पे बैठ अच्छा सर, एक चीज़ और है कि जैसे ना मान लीजिए कोई भी बच्चा आपसे पढ़ने जा रहा है, ऑनलाइन या मतलब पटना में अगर कोई बच्चा रह करके पढ़ रहा है, कोई बच्चा है जो गाँव से रह करके पढ़ रहा है, ठीक है? तो कई बार ऐसा भी होता है कि गाँव वाले बच्चे का रिज़ल्ट हो जाता है, पटना वाले बच्चों का रिज़ल्ट या शहर में पढ़ने वाले बच्चों का रिज़ल्ट नहीं हो पाता है। तो वो जब शहर वाला बच्चा जब गाँव जाता है, तो उसको काफ़ी डिमोरलाइज़ किया जाता है कि अरे तू तो पढ़ते रह गया, ये तो जॉब कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो उन बच्चों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ क्योंकि ना ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शहर में हैं और उनका जॉब नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका गाँव में होकर के जॉब हो जा रहा है। बट वो गाँव पे जा रहे हैं तो उनको एक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। तो सर उन लोगों के लिए क्या आप कहना देखिए, चाहेंगे? गाँव में रहें, शहर में रहें, उससे मतलब नहीं है। हुँ, कहीं भी रह के अगर आप तैयारी करते हैं, आप असफल हो जाते हैं और आपके बगल वाला सफल हो जाता है, हुँ, 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 तो थोड़ा-सा प्रेशर होता है। हुँ, आपसे ज़्यादा आपके गार्डियन पे प्रेशर हुँ, और हम लोग गाँव घर के बैकग्राउंड के लोग हैं। हुँ, हम लोग के पिताजी सीधे कहते हैं, "अरे ससुराते पढ़त नइखुस, खाली पटना में पैसा उड़ा रहल बड़े, गोइठा में घुस घिउ सुखवाओ तरे, का हुँ, होई तोर ज़िंदगी के, तोरा के बोरा ढोए के पड़ी, जाके कंपनी में लोहा डलबे, गाँव ही आ जाओ।" हुँ, तो इस तरह की बातें होती है, तो हुँ, लगता है कि अरे यार पिताजी मेरे पिताजी इस तरह से बात दूसरा हुँ, कर रहा है तो कर रहा होता है। हुँ, पिताजी हुँ, क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? हुँ, तो क्या है ना समस्या कि आप तो मेहनत कर रहे हैं, हुँ, आप किसी कारणवश आपका नहीं हुआ हुँ, और या कुछ नंबर से छूट गए। हुँ, या हो सकता है गाँव के लड़का किसी फ़ोर्स का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आर्मी में चला गया और हुँ, आप यहाँ दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो दरोगा हुँ, के लिए भाई पढ़ना पड़ेगा ना। हुँ, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो नहीं हो रहा है। पिताजी इन हुँ, बातों को नहीं समझ रहे हैं। वो हुँ, समझ रहे हैं बस उसको नौकरी लगा, तुमको नहीं लगा। हुँ, हुँ, तुम हुँ, क्या कर रहे हो? हुँ, तो तुमको इस तरह से बात करेंगे वो। हुँ, तो क्या है ना कि गाँव बैकग्राउंड के जो भी लोग हैं, जो भी गार्जियन हैं, हुँ, तो वो बचपन से उन लोग को क्या है ना गलियाने की आदत है। हुँ, कोई काम नहीं कर रहे, ससुरा गाली-वाली देने लगे, हुँ, तो आप भी उसको आदत डालिए सुनने का। हुँ। समझिए कि पिताजी का यही स्टाइल है मतलब मोटिवेट करने का। ठीक है। ये मोटिवेट कर रहे हैं हमको। हाँ, हाँ, ये हाँ। मत समझिए कि हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये हुँ, मोटिवेशन का है पिताजी का। हुँ, कभी कभी क्या होता है ना कि आप खाने बैठे हैं, पिताजी डाँटना शुरू कर दिए। हुँ, बोले, "मम्मी 2 रोटी ज़्यादा देना आज।" हुँ। कहाँ है? तो पापा ज़्यादा सुना दिए ना इसलिए ज़्यादा खाने वाले हैं हम। अच्छा, अच्छा, ठीक है? अच्छा। हुँ, अब वही शहर में चल जाइए। हुँ, आप कभी जेईई एक मेंस के एग्ज़ाम पे सेंटर पे चल जाइए। हुँ, हमको हुँ, याद है कुछ दिन पहले की बात है, जेईई मेंस का एग्ज़ाम चल रहा था, सेंटर से हम गुज़र रहे थे। तो देखिए कार से बच्चा उतरा, उसके हुँ, मम्मी-पापा उतरे, "बेटा ये चॉकलेट खा लो, हुँ, क्लास में एनर्जी बना रहेगा।" हुँ, ठीक है? हुँ, टेंशन मत लेना, बिल्कुल फ्री होके एग्ज़ाम देना। हो जाएगा हुँ। ठीक, नहीं हुआ कोई ठीक, नहीं ठीक। हाँ, ठीक है? और हुँ। हम लोग गार्जियन क्या है, "ससुरा तोर लास्ट एग्ज़ाम हो, अबकी पारी हो गइल त ठीक, ना तो नहीं तो लाठी घरे आके देई खेती करिहे।" ना तो लाठी देई हाँ, घरे खेती करे के बा। हाँ। तो ये दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। जी, जी, ठीक बिल्कुल। है? हाँ, तो बच्चों को कभी डिमोटिवेट नहीं करना है। ठीक गार्जियन है, के लिए हम कहना चाहेंगे ठीक। कि अपने समाज का जो प्रेशर आप पे आ रहा है ना, वो प्रेशर हुँ, बच्चों पे मत डाल दीजिए। ठीक है? बच्चा को बोलिए आप बेटा पढ़ो, प्यार से हुँ, पढ़ो। हुँ, तुम कर सकते हो, तुम हुँ, में क्षमता है, हमको हुँ, तुम पे पूरा विश्वास है। हुँ। अगर कोई दरोगा बनेगा मेरे गाँव में पहला तो तुम ही बनोगे। वाह! अगर कोई ऐश निकालेगा तुम ही निकालोगे। इस तरह से बात कीजिए बच्चों से और आपका बच्चा बहुत बेहतरीन करेगा, ऐसा विश्वास उसको दिलाइए और हम भी दिलाते हैं कि पढ़ रहा है तो ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा करेगा। चलिए अब बहुत-बहुत धन्यवाद सर।
हमारे साथ में आने के लिए, और काफी ज्यादा समय लगा हम लोग को ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में। जो भी आप लोग देखते हैं 25-30 मिनट में, इसको शूट करने के लिए 1.5-2 घंटे का समय लग जाता है। और जाते जाते सर, मेरा एक फेवरेट वाला जो शायरी है वो प्लीज आप सुना दीजिए। फेवरेट वाला कौन, बहुत सारा शायरी हम तो बोलते हैं। जो लगे रहे वाला। अरे वो तो ऐसे ही हंसने के लिए बोलते हैं क्लास में। एक सर का शायरी है, वो मुझे काफी अच्छा लगता है, और उसका मतलब कभी किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा कि उसका क्या मतलब है। अगर आपको भोजपुरी समझ में आता है तो आप समझ जाएंगे कि उसका क्या मतलब है। सर एक बार प्लीज। ऐसे सुन लीजिए आप लोग, हंसने के लिए और कुछ नहीं है। जे लगे रहे उ तो दूर हो गईल, आ ना जाने कौना घमंड में चूर हो गईल। हम तो जन्नी की चीनी ह पेड़ा बनी, बाकी सरले अषाढ़ के गुड़ हो गईल। तो चलिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको सर से पढ़ना है तो सर का चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। गोस्वामी मैथमेटिक्स चैनल है, और सर से अगर आप ऑनलाइन पूरा कंप्लीट बैच करना चाहते हैं तो आप लोग गोस्वामी मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। सर काफी एक अच्छे शिक्षक है, और बहुत सारे सर के ट्रिक्स टिप्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।